अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सुबह का टाइम है और परिंदे चहचहा रहे हैं। जहाज़ भी आ जा रहे हैं, 2-3 जहाज़ जा चुके हैं सुबह से। और आज थोड़े थोड़े से बादल भी है, धूप है लेकिन साथ में बादल है हल्के हल्के से, तो अच्छा है मौसम। और रोज़ा भी है माशाल्लाह। तो हमने कहा कि चले हम सुबह सुबह जो है ना कोई अच्छी सी वीडियो बना लें। एक तो मैंने बनाई वीडियो, लेकिन ना अभी मैं दूसरी बना रही हूँ। वो हुआ ये कि 2 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई और जिस जोशो खरोश से बनाई ना, वो जब मैंने चेक किया तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या मसला हो गया था। बड़ी बोरियत हुई मुझे। कितना अफ़सोस होता है ना, इतनी मेहनत करो। मैंने बड़े जोश जज्बे से बनाई थी, पर तीसरी जो बनाई ना, वो फिर मैंने कोई इतनी अच्छी नहीं बनाई। वो यही सोचती थी कि ये बन रही है कि नहीं बन रही, माइक में कोई मसला हो गया, क्या हो गया, लेकिन शुक्र है वो बन गई। तो फिर मैंने कहा अब एक और बनाती हूँ, ज़रा थोड़ा जोश व जज़्बे के साथ बना लेती हूँ। वो तो मैं बड़ी बोर हो गई थी। तो मैंने उसमें बड़ी अच्छी एक आपको मज़े की बात बताई थी ना। मैंने सुबह-सुबह ख्वाब में देखा कि कोई राम सिंह के नाम से मुझे ना मैसेज कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और बहुत पसंद कर रहा हूँ और बहुत अच्छी बातें यहाँ बताती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे उठा दिया और मैं उठ गई, वरना मैं सो गई थी। तो मैंने वो एक वीडियो बनाई और अब मैं एक दूसरी बना रही हूँ। मैंने कहा एक और बनाती हूँ। मैं सूरह मुल्क सुन के आई, तो उसमें ये है कि ये जो परिंदे वगैरह हैं, ये सारा अल्लाह ताला थामे हुए है। देखें इनके पर बंद होते हैं, खुलते हैं कैसे, तो ये अल्लाह की शान है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ना ये दुनिया में, अल्लाह ताला कर रहा है ना। परिंदे अल्लाह ने बनाए, ये देखिए अब जो जहाज़ बने हैं, ये परिंदों को देख के बनाते हैं ना। अभी मैं गई थी तो बेटे ने मुझे सारे जहाज़ दिखाए बड़े करीब से। तो वो मुझे बता रहा था, देखिए मम्मा ये विंग है इसका, और ये देखें ये इस तरह होता है, जैसे परिंदा करता है तो ये हमने उस तरह से ये फिर बनता है। मुझे इतना कुछ तो नहीं समझ आया, लेकिन उस बात का लुबे लुबाब ये था कि ये जो जहाज़ हमने बनाया है ना, ये सारा परिंदों को देख के, उनके विंग्स को देख के, वो किस तरह मूव करते हैं, हवा की डायरेक्शन कैसी हो तो जहाज़ चलता है और कैसी डायरेक्शन हो तो जहाज़ को मुश्किल पड़ती है। और यही परिंदे जो हैं, तो ये जहाज़ों को ख़तरा भी हैं। आपको पता है ये उनकी जो आगे के शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाती हैं। या हमारे एयरपोर्ट के पास तो बड़ा लोगों ने गंद फेंका हुआ है और गंद के ऊपर परिंदे आते हैं, और ये परिंदे जब ऊपर जाते हैं तो जहाज़ जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो वो जाके टकराते हैं। और जगह जगह पे कभी तो लिखा हुआ भी होता है कि जी आप ख्याल करें, यहाँ पर गंद ना फेंकें, यहाँ एयरपोर्ट करीब है। लेकिन कहाँ लोग ख्याल करते हैं? गंद फेंकने में तो हम आज़ाद हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं। हम जो चाहें करें, हम जहाँ चाहें गंद फेंकें, हम किसी के घर के बाहर गंद फेंक दें, क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमारी मर्ज़ी है ना। एक तो ये हमारी मर्ज़ी वाला काम बड़ा ख़राब है। क्यों? कितने मुसाफिरों को इससे ख़तरा होता है। आपको पता है ये जो आग जलाते हैं, मैं शोरकोट से आ रही थी एक दिन, तो रास्ते में जगह जगह पे आग जलाई हुई थी। बेटा मेरा साथ था, कहता है मामा ये हमारी फ्लाइंग जो है ना वो बंद करवा देते हैं। वो अपनी फसलों को आग लगाते हैं, जो बचा कुचा रह जाता है उसको साफ़ करने के लिए। तो आसान तरीका है आग लगा दें, तो वो आसमान में जाती है और आसमान पे फिर जहाज़ नहीं उड़ सकते। ये जो आपकी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकती। कैसे जहाज़ उड़ेंगे जब आगे से धुएँ ही धुएँ होंगे, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, ये मैं सारे अपने किसानों से, अपने प्यारे ज़मींदारों से कह रही हूँ। और गंद ना फेंकें इधर उधर, गंदगी के ढेर चले जाते हैं, बने ही चले जाते हैं। मेरी एक दफ़ा एक काम वाली थी, मैंने उसको देख लिया, ये कामरा की बात है। तो वहाँ पर बड़े बड़े डस्टबिन बने हुए थे, उसके अंदर आप जाके अपना कचरा फेंकें। तो हमारा फ्लैट था तो मैं ऊपर से देख रही थी, तो उसने क्या किया, ऐसे उठा के ना गोल गोल करके ज़ोर से मारा दूर से। वो अंदर नहीं गया, वो जाके उसको फुटक करके लग गया और वो नीचे गिर गया। मैंने देख लिया, फिर तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। फिर मैं उसी वक्त उसको आवाज़ दी, ऊपर से ही सामने ही नज़र आ रहा था, और फिर मैंने उससे सारा गंद उठवाया। और मैं बड़ी नज़र रखती थी, मैं जहाँ भी होती हूँ मैं मुश्किल में ही होती हूँ, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि लोग इधर उधर गंद फेंकें। अभी सुबह भी एक कोने में यहाँ एक घर है, अच्छा भला घर है, और वो एक खुली जगह पे कचरा फेंकता है। उस बंदे को मैंने पकड़ा है, मैं उसके घर भी गई हूँ, उसकी उनको भी कहा है, जो मालिकाएँ हैं वो कहती हैं, उस मेरे सामने उसने उसको कहा कि ऐसे ना करो। वो कल फिर वहीं फेंक रहा था, आगे से चुप। मैंने कहा मैं फिर आऊँ बाजी को कहूँ? तो प्लीज़ कचरे तो जगह पे फेंकें और मेक श्योर कि आपके जो काम वाली हैं वो कहाँ कचरा फेंकती हैं। और दूसरा जो है, ये पानी आपका अगर कहीं लीक कर रहा है ना, तो वो कतरा कतरा भी बहुत ज़ाया हो रहा है। वैसे तो बचाना ही चाहिए, लेकिन ये जो कतरे कतरे कहीं गिर रहे हैं ना, काम वाले नहीं बताते, इनके क्वार्टरों में और इधर उधर ज़ाया जा रहे हैं।
کل میں نے اپنے کچن کا نلکا دیکھا تو وہ جب پانی کھولیں تو نیچے سے نکل رہا تھا، تو میں نے اسے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں ہے، یہ کب سے ایسے چل رہا ہے، میں نے بھی غور نہیں کیا، تو یہ نہیں بتاتے تو پھر خود غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو پانی ضائع جاتا ہے، تو ضائع نہیں جانا چاہیے نا، کوئی چیز بھی ضائع نہیں جانی چاہیے. یہ جو دل ہے نا، یہ دل بھی ضائع نہیں جانا چاہیے. دل کا بہت خیال رکھیں. یہ دل ساری عمر دھڑکتا ہے، ساری عمر ہمارے لیے جو ہے نا محنت کرتا ہے ہمارے جسم کے لیے، تو بغیر آرام کے لگا رہتا ہے. اور دل جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے، تو اس کو خوش رکھیں، دوسروں کے دلوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے دلوں کو بھی خوش رکھیں. میرے ابو کی ایک دوست ہے، دیکھیں ابو کے دوست بھی میرے دوست ہیں، تو ابو کے ذریعے تو ان کا رابطہ ڈائریکٹ کم ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے فون کرتے ہیں، پھر میں ان سے بات کراتی ہوں. تو مجھے نا انہوں نے بڑا اچھا ایک میسیج بھیجا کہ ریلیشن شپ ود اے نائس پرسن از لائک اے شوگر کین. You break it, you squeeze it, you crush it, even beat it, grind it, still you will get only sweetness. انکل نیاز تھینک یو، بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ کا یہ میسیج بہت پیارا ہے اور مجھے صبح صبح ملا اور میں نے لکھ لیا. تو اچھے لوگوں کے دل کو اسکویز نہ کریں، نکلے گا تو اس میں سے رس ہی میٹھا، لیکن اس کے دل کا کیا حال ہوگا یہ پھر سوچ لیں. اور دوسرا ایک اور بات کرنی ہے، جو آج کل سیاست چل رہی ہے، یہ بھی اللہ میاں کر رہا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اور ایک اور بات کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں. بات کرنی ہے نا تو آرام سے کریں. ہاں مخالفت ہوگی آپ کی، اس کے نظریے سے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اس کا نظریہ، آپ کا نظریہ دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس میں صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، دامن نہیں ہاتھ چھوڑنا، اور بدتمیزی نہیں کرنی پلیز. تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں. جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ملی وہ مل جائیں گی اگر آپ نے کوئی دعا کی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نا کہیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، سنبھلی ہوئی ہیں، وہ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو فکر کرنا نہیں ہے اور خوش رہنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے. ہمارا کام ہے دعائیں کرنا 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 کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا 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 کرنا، اور قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.